जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी पेपर नंबर 201 क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के और 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो पार्ट नंबर 1 में हमने इसी पेपर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में बीएड सेकंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करने वाली है और ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पर बेस्ड होगा। इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज़ द एकेडमिक रोल ऑफ हेडमास्टर। हेडमास्टर का एकेडमिक रोल क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है प्लानिंग एंड डायरेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है मॉडल टीचिंग एंड इवॉल्वेशन, थर्ड ऑप्शन है गाइडेंस एंड सुपरविजन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाव। तो देखिए, ये इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबाव। एक हेडमास्टर का काम प्लानिंग और डायरेक्शन करना भी होता है, मॉडल टीचिंग करना भी होता है, इवॉल्वेशन करना भी होता है, सुपरविजन करना भी होता है, गाइडेंस करना भी होता है। तो इस तरह इसका जो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, हु इज द सेंटर ऑफ द इंटायर एजुकेशनल प्रोसेस। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट, सेकंड है हेडमास्टर, थर्ड है टीचर और फोर्थ है करिकुलम। तो देखिए, जितने भी एजुकेशन के टाइप्स है या एजुकेशन के लेवल है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, उन तमाम एजुकेशन का जो सेंटर होता है पूरे इंटायर एजुकेशन का वो होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर है ए, स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट। इसका पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ इंटरव्यू। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट, है ना। मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है वो हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते, किसके बिना? इसका आंसर होगा सी, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं होगा तो किसी भी किस्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करना चाहता है, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई भी मैनेजमेंट कामयाब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये किसने बताना है? आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द टीचर इज ए मेकर ऑफ मैन। ये जो डेफिनेशन है या जो स्लोगन है ये किसने कहा है इन चारों में से? तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड ऑप्शन है सर जॉन एडम, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और फोर्थ ऑप्शन है डेविड पेनिनियो। तो इसका जो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है बी, सर जॉन एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, एन ए इफेक्टिव टीचर। इसका पहला ऑप्शन है इज लाइक एंड लव बाय द चिल्ड्रन, सेकंड ऑप्शन है knows how to collect information from the right source, थर्ड ऑप्शन है इज विलिंग टू रिन्यू हिज अप्रोच मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों भी काम जो है तो एक इफेक्टिव टीचर के होते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूस टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। ये जो डेफिनेशन दी हुई है टीचर की, ये डेफिनेशन किसने दी? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक टीचर उस वक्त तक एक्चुअली टीचर नहीं हो सकता जब तक वो खुद सीखता ना रहे, यानी कि खुद पढ़ता ना रहे या खुद स्टूडेंट ना रहे। तो उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताए थे कि एक चिराग उसी वक्त दूसरा चिराग जला सकता है जब उसकी अपनी रोशनी या वो खुद जल रहा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। वॉट ए टीचर शुड नॉट बी। एका शिक्षकाला हे ये नहीं होना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है हाई कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन है प्रोग्रेसिव आउटलुक, थर्ड ऑप्शन है ड्रंक एंड गैम्बलर, और फोर्थ ऑप्शन है थ्रस्टी ऑफ नॉलेज। एक टीचर को नहीं होना चाहिए, तो एक टीचर को हाई कैरेक्टर का मालिक भी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव उसका आउटलुक भी होना चाहिए, और नॉलेज के लिए वो हमेशा थर्स्टी भी होना चाहिए। तो इस 7 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, ड्रंक एंड गैम्बलर। जुआरी और शराबी टीचर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज। एक टीचर की पहली और ख़ास ड्यूटी क्या होनी चाहिए? नंबर 1 है प्लानिंग, सेकंड है टीचिंग, थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए बहुत ही मतलब ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें एक टीचर की सबसे पहले ख़ास ड्यूटी क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे प्लानिंग और टीचिंग, इन दोनों में जो है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कभी भी याद रखिए टीचर की जो होगी फर्स्ट ड्यूटी वो हमेशा क्या होगी? टीचिंग होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, टीचिंग। वो प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, लेकिन जो फर्स्ट और ख़ास ड्यूटी होगी वो होगी टीचिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, टीचिंग। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टाफ मीटिंग एंड स्टाफ क्लब। इसका पहला ऑप्शन है स्टाफ मीटिंग हैव प्योरली ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल पर्पस। सेकंड ऑप्शन है स्टाफ क्लब ए सोशल कल्चरल पर्पस ओनली। थर्ड ऑप्शन है नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, और थर्ड ऑप्शन है ए और बी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ए और बी ना। स्टाफ मीटिंग जो होती है वो प्योरली ऑफिशियल पर्पस से रिलेटेड होती है, और जो स्टाफ क्लब होता है वो कल्चरल सोशल पर्पस से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए गुड टीचर शुड हॅव। एका चांगल्या शिक्षकामध्ये कोणते गुण किंवा गुण वैशिष्ट्ये असले पाहिजे? नंबर 1 चेयरफुल एंड ह्यूमन फ्रेंडली नेचर। सेकंड ऑप्शन है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम। थर्ड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जाम, और फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ ए होगा। एक टीचर को चेयरफुल एंड ह्यूमन फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, है ना। एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसकी पढ़ाने की जो टेक्निक है बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, एग्जाम्पल्स देता है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन नेचर एकदम रूट है, और ना ही जो है तो वो बच्चों को क्वेश्चन पूछने की इजाज़त देता है। तो ऐसी सूरत में अच्छा पढ़ाने वाला टीचर भी जो है तो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकता अपने रूट नेचर की वजह से। तो जो एक बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए टीचर में, सबसे पहले चेयरफुल एंड ह्यूमन फ्रेंडली नेचर
होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एजुकेशनल लीडरशिप मीन्स, शैक्षणिक नेतृत्व म्हणजे, इसका पहला ऑप्शन है टू इशू एन ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है कलेक्टिंग फाइनेंशियल एड, थर्ड ऑप्शन है मस्ट बी ए गुड स्पीकर, और फोर्थ ऑप्शन है मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर टूवर्ड्स अचीविंग ए एजुकेशनल गोल। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर टूवर्ड्स अचीविंग ए एजुकेशनल गोल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नेसेसरी स्किल और क्वालिटीज फॉर गुड लीडरशिप, एका चांगल्या नेतृत्वाचे आवश्यक गुण वैशिष्ट्ये कोणते आहे? नंबर 1 नॉलेज ऑफ ग्रुप सायकोलॉजी, सेकंड डायनामिक पर्सनालिटी, थर्ड अवेयर अबाउट करंट चेंजेस, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। एक अच्छे लीडरशिप में ये तमाम चीज़ें, ऊपर की जो तीनों चीज़ें ये होनी चाहिए। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम वाज आइडेंटिफाइड बाय, पहली मर्तबा वेस्टेज और स्टेगनेशन ये प्रॉब्लम की निशानदही या आइडेंटिफाई इसको किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है हैरटॉग कमीशन 1929, सेकंड ऑप्शन है वुड्स डिस्पेच 1854, थर्ड ऑप्शन है कोठारी कमीशन 1964, और फोर्थ ऑप्शन है मुदलियार कमीशन 1952। इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो है ए, हैरटॉग कमेटी 1929 में, जो ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जो है तो यहाँ भेजा था। तो इन्होंने पहली मर्तबा जो है तो ये आइडेंटिफाई किया था इंडिया में कि जो है तो बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही जो है तो बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इट डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू पे अटेंशन टू इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग बिकॉज, एक टीचर को हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअली अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शन है नंबर 1 लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सेकंड ऑप्शन है क्राउड क्लासेस, थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ टीचर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर इस वजह से बच्चों पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्कूल में कम होती है, क्लास में जो है तो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो टीचर्स अपॉइंट जितने करने चाहिए उतने किए नहीं जाते। इस वजह से जो है तो एक टीचर हर बच्चे पर इंडिविजुअल जो है तो अटेंशन नहीं दे पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। वेस्टेज एंड स्टेगनेशन आर नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, खालील पैकी वेस्टेज आणि स्टेगनेशनचे कारणे नाही। नंबर 1 ए इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन है एजुकेशनल कॉजेस, थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ टीचर, और लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल अच्छे से समझना है। यहाँ पर पूछा हुआ है नॉट कॉज्ड, इनमें से कारण नहीं है, इसकी वजह नहीं है, स्टेगनेशन और वेस्टेज की वजह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। जर्नली डिसिप्लिन प्रॉब्लम फेस्ड बाय, आमतौर पर जो डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन फेस करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अर्बन एरियाज स्कूल, सेकंड ऑप्शन है ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन है रूरल एरियाज स्कूल, और लास्ट ऑप्शन है रेसिडेंशियल स्कूल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, रूरल एरियाज स्कूल। जनरली जो अर्बन एरियाज के स्कूल होते हैं वहाँ पर इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन जो रूरल एरियाज के स्कूल है वहाँ पर कहीं ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन की जो प्रमाण होता है या परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। फंडामेंटल एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग स्किलफुल स्टूडेंट, सेकेंड improve the efficiency of children in special field with the introduction of productive work, थर्ड ऑप्शन है इसका टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, और लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। तो देखिए जो फंडामेंटल एम, बुनियादी जो मकसद है वोकेशनल एजुकेशन का, वो है ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा डी, ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। एसएससी एंड एचएससी बोर्ड, हाउ मेनी सब सेंटर आर देयर। जो एसएससी और एचएससी बोर्ड है इसके टोटल कितने सेंटर है। इसका पहला ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 9 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो है सी, 9। एचएससी और एसएससी बोर्ड के कुल 9 सब सेंटर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल लेवल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जे खाली विविध एजन्सीज दिलेल्या आहे त्यापैकी एक राष्ट्रीय स्तरावरची एजन्सी नहीं है ना। इनमें से जो है तो एक ऐसी एजेंसी है जो नेशनल लेवल की नहीं है, नॉट ए नेशनल लेवल। इसका पहला ऑप्शन है देखिए SCERT, सेकंड है NCERT, थर्ड है UGC और फोर्थ है NCTE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, SCERT। ये स्टेट लेवल पर होती है, बाकी NCERT, UGC और NCTE जो है तो नेशनल लेवल पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। When was established NCERT? इसका पहला ऑप्शन है 1965, सेकंड ऑप्शन है 1961, थर्ड ऑप्शन है 1951 और फोर्थ ऑप्शन है 1971। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1961। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCTE। इसका पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग सेकेंडरी एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रमोटिंग डिस्टेंस एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग अडल्ट एजुकेशन और फोर्थ ऑप्शन है टू कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। तो NCTE का जो काम है वो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डी। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, टू कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। द 2-year B.Ed प्रोग्राम कम इनटू इफेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। जो 2 साल का जो B.Ed हुआ है वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद हुआ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है देखिए वो है कोठारी कमीशन, सेकंड ऑप्शन है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 और थर्ड ऑप्शन है जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 और फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग। तो देखिए जो 2 साल का जो B.Ed हुआ है वो हुआ है जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर से, है ना। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 1986 पॉलिसी में भी जो है तो B.Ed के ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन बनाया गया और कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो 1 साल का B.Ed 2 साल में हुआ है वो है जस्टिस वर्मा कमीशन के बाद। तो इस तरह ये 23rd क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, जस्टिस वर्मा कमीशन। इसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NAC। NAC का हेडक्वार्टर किस शहर में है। तो पहला इसका ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु।
तो देखिए जो नैक का हेडक्वार्टर है वो है डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है तो नैक का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBSE? इसका पहला ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बॉडी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसका फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर पर टोटल 2 वीडियोस मिलाकर 50 क्वेश्चंस हुए हैं। इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन किया था, और इस वीडियो पार्ट 2 में हमने 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर नंबर 201 के और 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सेकंड वीडियो का प्रेजेंटेशन है, इसको PDF करके हमने हमारे ब्लॉग zaitoon.education.spots.com पर अपलोड किया है। आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन का PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।